जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ रैशनल नंबर्स। इसके पहले के लेक्चर तक हम लोगों ने सीखा है सारी प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी से लेके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तक, उसके बाद एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है। अब यहाँ से उन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आप लोगों को एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी होगी। तो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज आपको करनी होगी। जब कभी भी एक्सरसाइज में जिस प्रॉब्लम में आपको डाउट आएगा वो आप लोगों को एक तो कमेंट करके मुझे पूछना है, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो। मैं उसके लिए वीडियो बना के आपको डाल दूंगा आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि यूजिंग प्रॉपर या सूटेबल प्रॉपर्टी फाइंड दिस। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं भी करते प्रॉपर्टी तो भी सॉल्व होता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो हम लोगों को प्रॉपर्टी को ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं किस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है डिनोमिनेटर्स को। यहाँ पर टोटल 4 टाइप के डिनोमिनेटर्स हैं, 7, 11, 21 और 22। इसमें आपको सबसे पहले 2 डिनोमिनेटर ऐसे ढूंढने हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो मतलब कि कोई ना कोई बड़ा नंबर छोटे नंबर का मल्टीपल हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 21 को जो कि 7 का मल्टीपल है, और 22 को जो कि 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, 7 और 21 को पास में लाना है। पास में लाने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, हम पास में ला रहे हैं मतलब हम पोजीशंस को शफल कर रहे हैं। तो पोजीशन को शफल करने वाली हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपको याद होगा जब मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 टर्म्स में लगती है। जब 2 से ज़्यादा टर्म्स आते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो देयर आर 4 टर्म्स इन दी प्रॉब्लम, यानी 2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब आप पोजीशंस को शफल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 3/7। अब आप देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर नेगेटिव लिख दूंगा। 8/21 पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो मैं -6/11 लिख दूंगा। पॉजिटिव वाला पार्ट पहले लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आएगा 5/22। इस तरह से मैंने इन 2 टाइप के नंबर्स को पास में ला लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको एरो देकर लिखना पड़ेगा बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमने पास में ला लिया। अब हमको क्या करना है, तो हम लोगों को ये करना है कि यहाँ 21 और 7 में बड़ा नंबर 21 है जो कि 7 का मल्टीपल है। तो मैंने आपसे कहा था ऐसी सिचुएशन में 21 खुद क्या रहेगा, एलसीएम। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 21, तो आपको 7 को 21 में कन्वर्ट करना है, जिसलिए आप लोगों को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को। तो क्योंकि 7 को यानी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम लोगों को न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर मैं 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर 21 आ चुका है। -8/21 ऑलरेडी था, इसलिए यहाँ पर हमको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 11 और 22 के अंदर में 22 बड़ा नंबर है और वो 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम लोगों को 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट वो 22 में कन्वर्ट हो जाए। और क्योंकि 11 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमको 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/22 -6/11, तो 11 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो 6 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 21 बन गया है। तो 3 3 आएगा 9, यहाँ पर आएगा 21 -8/21 एज इट इज़ प्लस 5/22 -6 2 आएगा 12 और 11 2 आएगा 22।
अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो हम लोग डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 21 और यहाँ पर मैंने ले लिया 22। अब हम लोगों को लिखना है 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 और यहाँ पर आएगा 5 माइनस 12, 5 माइनस 12। अभी 9 माइनस 8 कितना होता है 1/21। यहाँ पर 5 माइनस 12 में नेगेटिव आंसर आएगा क्योंकि 12 बड़ा नंबर है और वो नेगेटिव है। तो 5 माइनस 12 आएगा 7/22। अब यहाँ से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है क्योंकि 21 और 22 में 22 बड़ा नंबर है और वो 21 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो आएगा 22 1 जार 22, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। 21 7 जार आ जाएगा 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 147 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 हमको करना पड़ेगा। तो जो कि आएगा 210 210 420 420 और 42 462 आंसर आ जाएगा जब आप 21 को 22 से मल्टीप्लाई करते हो। जिन लोगों को कन्फ्यूजन है उनके लिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। 22 मल्टीप्लाइड बाय 21, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, यहाँ पर आया 2, ये आया 6 और ये आया 4, आ गया 462। अब 22 माइनस 147, तो 147 बड़ा है तो उसकी साइन नेगेटिव आएगी। 147 में से हमको 22 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो आंसर आ जाता है आपका यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 12। तो आंसर विल बी 125 डिवाइडेड बाय 462। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पर क्या होता है, हमको ये भी चेक करना होता है कि अगर ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर है, तो आपको उसको और रिड्यूस करना पड़ता है। अगर आप वैसे ही छोड़ दोगे तो लास्ट में हो सकता है आपका हाफ या 1 मार्क कट जाए। इसलिए आपको हर बार यहाँ ध्यान देना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। फिलहाल तो मैंने यहाँ तक आंसर लिखा है और आई थिंक यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो भी इसके आगे अगर सिंप्लीफाई होता है तो आप करके देखिए, टेक इट एज अ होमवर्क, अदरवाइज दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये आया है नेक्स्ट प्रॉब्लम, जहां पर आप देख रहे हो कि ऑपरेशंस जो है ये मल्टीप्लिकेशन के थे। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने देखा कि सारे ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन के थे। हमने ये भी देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर में कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में 2 ही जगह पे अप्लाई होती है, एक तो एडिशन में और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, इसके पहले एडिशन देखा, दोनों भी जगह एप्लीकेबल है, इसलिए हम यहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हमको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा न्यूमरेटर कौन से डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड हो सकता है और कौन सा डिनोमिनेटर कौन से न्यूमरेटर के साथ डिवाइड हो सकता है। जैसे अगर मैं नेगेटिव 4/5 की बात करूँ तो 4 से यहाँ पर कौन सा डिनोमिनेटर ऐसा है जो डिवाइड हो सकता है, तो आप बोलोगे सर 16। ओके, फिर 5 से 15 भी डिवाइड होता है, तो हम लोग उनको पास में लाएंगे यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर -4/5 के साथ में लाया 15/16 को, फिर बचे हुए 2 अपने आप पास में लाना ही पड़ेगा वैसे भी, और अपने आप वो सूट हो जाएंगे जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे। तो यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हो 3 के साथ 9 डिविजिबल है, 7 के साथ 14 डिविजिबल है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली पास में आ ही गए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों का पेयर बन गया, यहाँ पे इनका पेयर बन गया, और यहाँ पर आप लिखोगे बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब 5 1 जार 5 3 जार 15, 4 1 जार 4 जार 16। तो यहाँ पर आप देखोगे कि -3 बचता है और डिनोमिनेटर में 4 बचता है, मल्टीप्लाइड बाय, इधर अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 आएगा, और 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 आएगा। तो नेगेटिव एज इट इज, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 3, तो 2/3 आ चुका। अब यहाँ पर देखिए आप 3 और 3 डिवाइड होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 जार 2 आएगा, 2 2 जार 4। तो देखा जाए तो ऊपर में बचता है 1 और नीचे में बचता है 2। तो यहाँ पर आ गया आपका 1/2 फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 प्रॉब्लम देखे हैं, एक देखा है एडिशन में और दूसरा देखा है मल्टीप्लिकेशन में, और हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की अभी तक के वो देखी है
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। अब हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जहां पे हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम में आएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉब्लम यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से बोला रहेगा कि यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके, यहाँ पर अब हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, ये कैसे पता चलेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सक रहे हो, अनलाइक प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है 2 जगह पर, और बीच में सब्ट्रैक्शन का भी ऑपरेशन दिखाई दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसके अंदर में मिक्स टाइप के ऑपरेशंस हैं। पहले जो हमने सबसे पहला प्रॉब्लम देखा था उसमें सारे एडिशन थे, उसके बाद जो देखा इसके पहले का प्रॉब्लम जिसके अंदर में सारे मल्टीप्लिकेशंस थे। अब हम लोग जो प्रॉब्लम देख रहे हैं ये मिक्स है, जिसके अंदर में मल्टीप्लिकेशन भी है कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे आपको सब्ट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, एडिशन भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ पर है। वैसे भी बॉडमास के रूल के हिसाब से हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, अब आप में से कुछ लोग ये सोचोगे कि सर यहाँ पर आपने बताया था पिछले वीडियो में कि सब्ट्रैक्शन के अंदर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, अभी आप क्यों लगा रहे हो। तो इसके लिए मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन ना होते हुए एडिशन ही है, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस -1/14 प्लस -3/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। अब आप देखो कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हटके सारे एडिशन के ऑपरेशंस आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले जो 2 ऑपरेशंस है इसको पास में ला लेते हैं यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7 प्लस -3/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। अब जो बच गया वो सिर्फ ये बचा हुआ है, इसलिए इसको हम अलग से लिखेंगे -1/14। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास में 2 मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन वाले 2 टर्म्स हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि -3/7 जो है ये दोनों भी टर्म्स के अंदर में कॉमन आ रहा है, बराबर है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो सीखी थी वो इस तरह से देखी थी, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c, और इसी को आपने लिखा था इस तरह से कि a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। और मैंने आपको बताया था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम ऐसे सॉल्व करेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो सिचुएशन में है वो ये वाली सिचुएशन है जिसमें दोनों भी प्रोडक्ट के अंदर में, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, दोनों भी प्रोडक्ट के अंदर में a कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मैंने क्या किया, जो कॉमन वाली टर्म है उसको बाहर ले लिया ब्रैकेट के। ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन का था तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिख लिया। अब बच गया यहाँ से b, तो ये b एज इट इज़ है, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस आ गया, और ये c वो यहाँ पर आ गया। अब आप इसी को इसके साथ में अगर लिंक अप करोगे तो आपको समझ में आएगा, जहाँ पर दोनों जगह पर a है वहाँ पर यहाँ दोनों जगह पर -3/7 है। b के जगह पे 2/5 आएगा और c के जगह पे 3/5 आएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसे पैटर्न में लिखा हुआ है, हम इस पैटर्न में लिखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा -3/7 जो है ये कॉमन आ जाएगा और जो बच जाएगा वो रहेगा 2/5, और यहाँ पर बचेगा, ये तो पॉजिटिव का साइन है वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर आएगा 3/5। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ चाहो तो मल्टीप्लाई लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ऐसे पैटर्न में यहाँ पर सेट हो चुके हैं। a के जगह पे आया -3/7, b और c के जगह पे आ गया 2/5 और 3/5, और ये -1/14 हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, समझ गया। अभी मैं इसको मिटाता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे गैप देकर आगे सॉल्व करता हूँ। अब आप बोलोगे सर ऐसे भी सॉल्व करते तो प्रॉब्लम क्या था,
हो सकता था सॉल्व, हाँ हो सकता था, लेकिन जब आप इससे ये फेज में आ जाते हो तो यहाँ पे सॉल्व करना आसान जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले आपको ये दो टर्म को सॉल्व करना है और एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। इधर देखोगे तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर सॉल्व करो। इट इज़ अ टेडियस जॉब, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले -3/7 को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना चाहिए। तो -3/7 विल बी एज इट इज़। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई एज इट इज़ ये वाला। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 आ गया, 2 + 3 करना पड़ेगा तो 2 + 3 हो जाता है 5, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अभी प्लस माइनस हो जाएगा -1/14। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, 5 / 5 1 हो जाएगा और 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 1 3/7 होता है, नेगेटिव साइन विल बी एज इट इज़, ये -1/14 एज इट इज़। फिर से आप इनके डिनोमिनेटर्स को देखो तो आपको समझ में आता है कि बड़ा डिनोमिनेटर जो है वो छोटे वाले का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली 14 ही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 14 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ यहाँ पर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, -1/14 विल बी एज इट इज़। ठीक है, अब 7 2 ज़र 14 हो गया, यहाँ पर भी 14 है तो आप डिनोमिनेटर में कॉमनली 14 लिख सकते हो एक स्टेप स्किप करके। यहाँ -3 × 2 हो जाएगा -6 - 1। अब इन -6 - 1 हो जाता है -7 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 14। ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन आप देखो कि ये सिंप्लीफाई और होता है फर्दर, तो यहाँ पे नेगेटिव वैसा ही रहेगा, 7 1 ज़र 7 2 ज़र तो आएगा 1/2। ये हो गया आपका आंसर -1/2। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो काफ़ी लंबा है, फिर प्रॉपर्टी का हमारे लिए फ़ायदा क्या हुआ? तो अभी मैंने आपको समझाया है इसलिए ये लंबा लग रहा है। जब आप खुद इसको सॉल्व करोगे, करके देखोगे 2-3 बार, उसके बाद आपको यही ईजी लगने लग जाएगा। तो आपके होमवर्क में यहाँ पर ये रहेगा कि आपको ये प्रॉब्लम फिर से 1-2 बार करके देखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम लोगों ने इन टर्म्स को रीअरेंज किया था तो रीअरेंज करते वक्त हम लोगों को यूज़ करना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमको लिखना है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पर जब हम लोगों ने कॉमन निकाला तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया, इसलिए यहाँ पर एरो देके लिखना पड़ेगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये नहीं लिखोगे तो हो सकता है आपके टीचर्स आपके मार्क्स काट दे। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज यूज़ की, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, जब सिंप्लीफाई हो गया तो फाइनली हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को फिर से एक बार देखिए, सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझिए और खुद करके देखिए। ये आपको आपके रजिस्टर में कॉपी डाउन करना है, दैट्स योर होमवर्क। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर में रहेगा इन्वर्सेस और एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल्स भी देखे जहाँ पे हमने उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट इस पे, जो मैंने आपको बोला था कि अभी हम लोग देखने वाले हैं कि नेगेटिव ऑफ ए नंबर यानी एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने हैं। लेकिन इस क्लिप के अंदर में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं शेव कर चुका हूं और मेरी टी शर्ट चेंज हो चुकी है। एक्चुअली ये वीडियो तो एक मैंने ज्वाइन कर दिया है, बट इसको मैंने पार्ट में बनाया हुआ है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये उस दिन का वीडियो नहीं है, बट मैंने इसको ज्वाइन किया है। तो ठीक है, तो अभी के लिए आप इसको इसी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। फाइन, तो चलिए मैं टी शर्ट चेंज भी कर लेता, कल का ही टी शर्ट वापस पहन लेता, बट मैं शेव कर चुका हूँ इसको, तो अभी टाइम लगेगा आने के लिए। ओके फाइन, सो बेयर विथ मी एंड आई एम सॉरी कि आपको इसमें कंटिन्यूटी ब्रेक दिख रहा है वीडियो के अंदर में, बट दैट्स ऑल ओके टेक्निकली। बट अब यहाँ पे अभी आप लोगों को इसमें कोई फ़र्क समझ में नहीं आएगा, बिकॉज हम लोगों को जो समझना है वो तो हम समझ ही रहे हैं आई गेस। ओके, कुछ अगर प्रॉब्लम आता है आप लोगों को तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके फाइन, तो अभी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फर्स्ट -7/19, -7/19, इसका एडिटिव इनवर्स हमको बताना है। तो हमने जो डिस्कस किया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स के अंदर में नंबर वैसा ही रहता है,
साइन चेंज हो जाती है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, साइन वैसी ही रहती है। तो एडिटिव इन्वर्स में यहाँ पे क्या आएगा, आप लिखोगे सॉल्यूशन और आप बोलोगे द एडिटिव इन्वर्स ऑफ फर्स्ट -7/19 इज, आपको इसका साइन चेंज करना है तो ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो -7/19 विच इज इक्वल्स टू 7/19। ये एक आपने ज़्यादा का लिखा बट आपने वहाँ दिखाया कि हमने साइन चेंज की हुई है। अब सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे 21/112 इज, तो फिर से पढ़ेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/112 इज साइन चेंज नेगेटिव ऑफ 21/112। तो ये आ गया आपका आंसर यहीं पे। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया एडिटिव इनवर्स के ऊपर। ये इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, वेरीफाई दैट नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स इज द सेम एज एक्स। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स यानी ही x होता है, ये हमको वेरीफाई करके देना है यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x इन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स एज इन फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 13/17, इन सेकेंड इट इज -21/31। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो इट इज अल्टीमेटली पॉजिटिव x ही है। लेकिन वो बोल रहा है कि आप इस एग्जाम्पल के थ्रू हमको वेरीफाई करवा के दो, इसीलिए हमको वैसे वेरीफाई करके देना है। अब ये प्रॉब्लम जब मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन हर साल मैं देखता हूँ कि बच्चों को खुद जब सॉल्व करते हैं तब थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए ये बेनिफिशियल है इस बार कि ये वीडियो के फॉर्म में आपके सामने आ रहा है, मतलब आप एक बार नहीं 10 बार इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, बट आपको इसको समझना पड़ेगा। वैसे काफ़ी इजी है बट थोड़ा आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार आप इसको इतने ही क्लिप को रिवाइंड करके देखिए इस वाले टी शर्ट के अंदर में। ओके फाइन, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। हमको x का वैल्यू दिया है 13/17, तो हम सॉल्यूशन के अंदर में फर्स्ट नंबर में लिखते हैं कि x इज इक्वल्स टू 13/17 और इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहां पर हम लिखेंगे कि ये गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, राइट। अब हम लोगों को इस x को ऐसा बनाना है कि इसमें 2 बार नेगेटिव लगे हुए हो। ओके, अब यहां पर 2 बार नेगेटिव हमको लगाना है, तो हम एक साथ 2 बार नेगेटिव नहीं लगाएंगे, हम इसको स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। लेकिन आप सब जानते हो क्योंकि ये इक्वेशन है, इसलिए जो हम काम यहां पर करेंगे वही काम यानी ऑपरेशन हमको दोनों साइड में सेम रखना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं नेगेटिव x ले रहा हूं तो नेगेटिव साइन मैंने यहां ज्यादा का दिया, इसलिए मैं यहां पर भी नेगेटिव साइन दूंगा, तो ये आएगा -13/17। यानी यहाँ पे हमने इन दोनों का क्या लिया हुआ है, एडिटिव इनवर्स। ओके, बट यहाँ नेगेटिव लिया तो यहाँ भी नेगेटिव दे दिया, मतलब वो बैलेंस हो गया। एक साइड में हम नहीं दे सकते, वो इम्बैलेंस हो जाएगा वहाँ पे। अब एक बार तो नेगेटिव आ गया, आप इसको देखते रहिए तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक और बार आपको नेगेटिव देना है, तो एक और बार नेगेटिव देना है यहाँ पर, तो ये मैंने दे दिया नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x, फिर से मैंने देयरफॉर लिखा। यहाँ पर एक बार नेगेटिव दिया तो यहाँ पे भी हमको देना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने दे दिया नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 13/17, ठीक है। अब इसको मैं वैसे ही रखूंगा क्योंकि मुझे दिस इज इक्वल्स टू दिस ऐसा बताना है, बट यहाँ पे मैं कर सकता हूँ अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। ये वैसे ही रहेगा, देयरफॉर नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल्स टू, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आ गया पॉजिटिव 13/17। लेकिन पॉजिटिव 13/17 की वैल्यू क्या है, x है फ्रॉम 1, तो मैं इसके जगह पर x सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x वैसे ही रखा, दिस 13/17 के जगह पे मैं यहाँ पर लिख दूंगा x और यहाँ रेफरेंस दूंगा कि फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने ये वैल्यू यूज़ की है। तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x इज द सेम एज x, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x इज सेम एज x। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अब आप बोलोगे सर
जब आप यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हो तो यहाँ भी तो ले सकते थे ना, तो फिर इतना करने की जरूरत क्या थी। तो इसका आंसर ये है कि ये तो उसको भी पता है कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स एक्स आता है करके, बट वो फिर भी हमको बोल रहा है कि आप इस एग्जाम्पल से आप हमको वेरीफाई करवा के दो, तो हमको तो यही करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको इस तरह से बताएंगे 2 नेगेटिव साइन वाला, और उसका वैल्यू इक्वल टू एक्स आता है, तो हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकल सकता है हम उसको सॉल्व करते वक्त निकालेंगे और इसके जगह पे ये वैल्यू यहाँ से लाके रख देंगे। समझ में आई बात आप लोगों को? आई होप सो आपको समझ में आया हो। नहीं आया है रिवाइंड, ये टी शर्ट का कलर जहाँ से चेंज हुआ है वहाँ से यहाँ तक फिर से एक बार देख लो, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड ये वाला, तो यहाँ फिर से लिखेंगे x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 21/31, फिर से यहाँ लिखेंगे गिवन, और ये आ रहा है स्टेटमेंट नंबर 1, राइट। अब यहाँ पर फिर से मुझे 2 बार नेगेटिव लाना है। अब आप इस प्रॉब्लम में कंपेयर करो तो आपको क्या चीज़ समझ में आती है, देखो कंफ्यूजन कहाँ से बढ़ता है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, दिख रहा है गिवन के हिसाब से। फिर यहाँ नेगेटिव हमने दिया तो यहाँ भी दिया, तो दोनों जगह एक एक बार नेगेटिव है। फिर यहाँ 2 बार हमने नेगेटिव दिया तो यहाँ भी 2 बार नेगेटिव दे दिया, फिर से दोनों जगह सेम नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव है। फिर जो हुआ वो तो आपको पता है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो शुरुआत से ही ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो ये ऑल्टरनेट चलेगा। अभी हमको तो सिर्फ x के बाजू में इस तरह से 2 बार नेगेटिव लाना है, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम में ही साइन में इम्बैलेंसिंग दिया हुआ है गिवन कंडीशन में, तो यहाँ पे अप टू एंड इम्बैलेंसिंग ही चलेगा इन दी साइंस ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ दोनों साइड बैलेंस था इसलिए वो बराबर बैलेंस बनता चला, यहाँ पे ऑल्टरनेट होता रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही इम्बैलेंस है, राइट। तो चलो अभी मेरा टारगेट यहाँ पे क्या हो रहा है उससे लेना देना नहीं है। मेरा टारगेट क्या है कि मुझे इस x के बाजू में 2 बार नेगेटिव साइन लानी है, ठीक है। चलो पहली बार मैंने यहाँ नेगेटिव दिया x को, राइट, तो मुझे यहाँ भी देना पड़ेगा। तो यहाँ ऑलरेडी एक नेगेटिव है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो गिवन में है तो मुझे लेना ही पड़ेगा। ये एडिशनली मैंने दिया तो ये ऐसा रहेगा, नेगेटिव 21/31 का मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव ले लिया क्योंकि यहाँ पे x को नेगेटिव लिया है। फिर से मुझे एक और बार नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पर फिर से नेगेटिव लेने के पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये नेगेटिव x वैसे ही रहेगा, बट यहाँ तो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव 21/31। देखिए मैंने बोला था ऑल्टरनेट चलेगा, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव था, गिवन कंडीशन थी। अब यहाँ नेगेटिव आ गया तो इधर पॉजिटिव हो गया, ऑल्टरनेट हो गया, बराबर है। अब फिर से इसको नेगेटिव देना है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x, तो यहाँ पर एक ही बार नेगेटिव आएगा, जो हमने ये लिया हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ले लिया। आई होप आप समझ रहे होंगे। आ गया यहाँ पे, तो अब फिर से ऑल्टरनेट हो गया। देखिए यहाँ 2 बार नेगेटिव है तो यहाँ एक ही बार नेगेटिव हुआ, जबकि यहाँ पर ऐसा हो रहा था 2 बार नेगेटिव है तो यहाँ भी 2 बार नेगेटिव आ रहा था, क्योंकि गिवन कंडीशन ही ऐसी थी। यहाँ पर गिवन कंडीशन थोड़ी सी विपरीत है, इसलिए हम लोगों को ये ऑल्टरनेट दिखाई दे रहा है, राइट। बट अल्टीमेटली हमारा टारगेट अचीव हो गया कि ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x आ गया। अब इज इक्वल टू मुझे x बताना है, तो यहाँ देखो नेगेटिव 21/31 की वैल्यू कितनी है, x है, तो मैं इसके जगह पे x रख सकता हूँ। मैंने यहाँ रख दिया नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल्स टू, इसके जगह मैंने रख दिया x, और ये वैल्यू कहाँ से ली मैंने, फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x x आता है इस एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा हैंस वेरीफाइड, और यहाँ पर भी लिखूंगा मैं हैंस वेरीफाइड। तो ये दोनों जगह पर वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट ये है याद रखना और खुद करके देखना। तो अभी आपका टास्क क्या रहेगा यहाँ पर, इसके पहले जो प्रॉब्लम में मैंने होमवर्क दिया है वो तो आपको करना ही है कि फिर से आपको प्रॉब्लम करके देखना है। सिमिलरली ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा करके देखना है, और जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी महसूस हो आप फिर से वीडियो को देखो, मैंने क्या किया हुआ है वैसा करके देखो। एक बार देख कर करो, 2 बार देख कर करो, बट तीसरी बार आपको बिना देख कर करना है, चौथी बार भी बिना देख कर करना है अगर तीसरी बार में नहीं आता है तो। बट जब तक आपको बिना देख कर नहीं आता है आपको करते रहना है बच्चों,
क्योंकि ये ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा टेस्ट के अंदर में, इसलिए आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा पॉलिशिंग करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों की प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे, एग्जाम्पल्स, वो हो चुके। अब आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 होमवर्क में करनी है। बहुत सारे लोगों के पास में हो सकता है टेक्स्ट बुक ना हो, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि ऐसे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे एनसीईआरटी यूज ना होता हो, राइट। अब 9th और 10th में तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि सभी जगह पे एनसीईआरटी यूज होती है, लेकिन कुछ स्कूल में 8th स्टैंडर्ड तक के कोई और टेक्स्ट बुक यूज होती है, कुछ स्कूल में कोई और। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ फिलहाल वो एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। आपके सिलेबस तो सेम है, बट सिर्फ प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज में वेरिएशंस हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पर कि ये वीडियो के एंड में मैं यहाँ पर इसका एक स्नैपशॉट अटैच कर रहा हूँ, जिसका आपको स्क्रीनशॉट निकाल लेना है और उससे आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो किसी भी स्कूल का रहे, ठीक है। जिनके पास टेक्स्ट बुक है उनको स्क्रीनशॉट निकालने की जरूरत नहीं है, जिनके पास नहीं है उन्हीं को ये करना है। फिर जब हम फिजिकली क्लासरूम में मिलेंगे तब जो कोई और टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा होगा या उनके स्कूल में कोई और टेक्स्ट बुक आ रही होगी, उसके हम लोग डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो डू लेट मी नो थ्रू कॉल, थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कमेंट्स। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये मैजिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसे आशा करता हूँ कि टी शर्ट चेंज हो जा रही है एक ही वीडियो के अंदर में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।